सबसे पहले आपके सामने बड़ी खबर रखने जा रहे हैं जो कि पटना से है। पटना में फिर अपराधी का एनकाउंटर हुआ। अपराधी अंशु को पैर में गोली लगी है। रमाकांत यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। यूपी से गिरफ्तार कर लाई थी पुलिस। भागने की कोशिश के दौरान उसे गोली लगी। और आपको बताएं कि निसरपुरा नहर रोड में यह एनकाउंटर किया गया। 10 जुलाई को बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई थी और उसी मामले में मुख्य आरोपी ये बताया जा रहा है। भागने की इसने कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई है। हाफ एनकाउंटर किया है। दिनांक 10 जुलाई को रानी तालाब थाना क्षेत्र में रमाकांत यादव की अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसमें कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और विभिन्न टीमें इसमें काम कर रही थी। इसका उद्भेदन करते हुए जो दो अभियुक्त थे, मंटू कुमार और बिट्टू कुमार, उनको पूर्व में भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए गए थे। इसमें जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे उनका नाम उजागर हुआ था और अंशु उर्फ दिव्यांशु, जो काब गांव के रहने वाले हैं, थाना रानी तालाब, इनकी संलिप्तता सामने आई थी और इन पर पुलिस की दबिश बन रही थी। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा इनको 15 तारीख को लखनऊ से हिरासत में लिया गया और यहाँ लाने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के क्रम में इस पूरी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए और बताया कि इनके पास अभी भी हथियार हैं और इस घटना करने के लिए जो फायरिंग किए थे उसको पैसे ये दिए थे। और ये पूर्व में भी इन पर पुलिस की कार्रवाई रही है और इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रह चुका है। अभी ये इलाज के बाद इन पर फिर अगेतर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और संजय ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, कैसे ये हाफ एनकाउंटर किया गया और कितनी बड़ी सफलता इस पूरे हत्याकांड के लिए ये माना जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपको पता है, पिछले 10 जुलाई को रानी तालाब थाना क्षेत्र में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने पहले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया था, मंटू कुमार और बिट्टू कुमार। इनसे जब पुलिस ने पूछताछ की उसके बाद इसमें तीसरे अपराधी की संलिप्तता सामने आई, जो मेन कल्पिट बताया जा रहा है, अंशु दिव्यांशु जी। तो इसको पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था और इसको पटना लेकर पहुंची थी कल रात में पुलिस। इसके जब पूछताछ हुई तो उसके बाद जो पिस्टल था, जो वेपन था, उसको रिकवर करने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन इस बीच वो पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान निसरपुरा नहर के पास पुलिस ने इसका हाफ एनकाउंटर किया। पैर में गोली लगी है। इसको विक्रम पीएचसी ले जाया गया, जहां से इसे एम्स जो है वो रेफर कर दिया गया। तो ये प्राथमिकी अभियुक्त था और इसने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं पुलिस को। तो निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी भी है पुलिस के लिए। और जब इसने पुलिस को चैलेंज किया तो पुलिस ने इसको एनकाउंटर में हाफ एनकाउंटर किया। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है एम्स में और आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है। बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है पटना पुलिस के लिए। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए कटिहार से आपके सामने बड़ी खबर रखते हैं। असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पड़तेली गांव की बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि बाइक से पेट्रोलिंग कर रहे 2 सिपाही ने जब शक के आधार पर 2 युवकों से पूछताछ की तो गांव के लोगों ने हंगामा शुरू किया। पुलिस पर हमला कर दिया गया। हमले में 2 पुलिसकर्मियों को हल्की चोट आई है। दोनों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां बेखौफ शराब तस्कर ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया। शराब तस्करों के इस हमले में एक होमगार्ड जवान की मौत की खबर। घटना विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास की बताई जा रही है। मृतक होमगार्ड जवान की पहचान अभिषेक कुमार शर्मा के रूप में की गई, जो कि कुचाई कोट थाना क्षेत्र के बंगाल खाड़ निवासी थे। बताया ये भी जा रहा है कि सुबह के 4:30 बजे के आसपास यूपी से शराब की बड़ी खेप पहुंचने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद उत्पाद टीम बलथरी चेक पोस्ट के पास छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। शराब तस्करों का पीछा करते हुए उत्पाद विभाग की टीम वहां पर पहुंची, जहां पर उन पर तस्करों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा को सिर में चोट लगी और ज्यादा ब्लड गिरने की वजह से मौके पर वो बेहोश हो गए। लेकिन वहाँ पर जो है और सारे भी इनके दोस्त थे, लेकिन इनको जो बॉडी में कहीं चोट नहीं लगा है और जो है माथे पर जो है इनको बहुत गहरा चोट लगा हुआ है, जो कि हमको जो लग रहा है कि साजिश के शिकार हुए हैं।
शराब तस्करों की तलाश में। जी 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 जी। तो क्या मांग क्या हम लोग ये मांग करेंगे प्रशासन से कि जो हो अच्छा से अच्छा जांच कर करके इनके साथ न्याय किया जाए। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने हजारीबाग से खबर, जहां हजारीबाग से खबर यह है कि पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट की गई। अपराधियों ने पीछा करके फायरिंग की, करीब 3 लाख रुपए की लूट। घायल मैनेजर अस्पताल में भर्ती हैं। खीर गांव के पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट की घटना। मालिक के घर जा रहे थे पैसा पहुंचाने के लिए और उसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया, फायरिंग की गई। ये बड़ी खबर आपको हजारीबाग से दे रहे हैं। और करीब 3 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। घायल मैनेजर अस्पताल में भर्ती हैं। खीर गांव के पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले को अब खंगाल रही है। और घायल मैनेजर अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि मालिक के पास पैसा पहुंचाने के लिए जा रहे थे और उसी वक्त उन पर हमला कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अपराधियों ने पीछा करते हुए फायरिंग की है। ये देखिए किस तरीके से बाइक से पहले पीछा किया गया और पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने पीछा करके फायरिंग की। बाइक से ये अपराधी आए थे, इन्होंने मैनेजर का पीछा किया। बताया जा रहा है कि मैनेजर मालिक के घर पैसा पहुंचाने के लिए जा रहे थे और उसी वक्त अपराधियों ने पीछा करते हुए उन पर फायरिंग की और अब वो हॉस्पिटलाइज है। हालांकि अब पुलिस जानकारी जुटा रही है कि क्या पहले से इसकी प्लानिंग थी या अचानक इस तरीके की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। दो तीन आदमी बैग से सवार होकर एक बंदूक से गोली चला के एक गोली चलाए थे और पैसा लूट के भाग गया। तो हम लोग फिर सीधा मालिक को इन्फॉर्मेशन दिए। तो मालिक को इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम लोग सीधा यहाँ से पंप बंद करके चल गए। पंप जाने के बाद वहाँ देखे गाड़ी का हालत पूरा गिरी हुई थी रोड पर। हमारे मैनेजर भी पूरा गिर के उसका हार्ट टूट गया। उसका अभी 1 से 1.5 महीना पहले ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। तब फिर हार्ट टूट गया तो हम लोग सीधा वहाँ से उठा के पहले सदर हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश किए, फिर वहाँ से जाके दवाई कराएं। और चलिए आगे बढ़ते हुए किश्तवाड़ में बादल फटने की खबर आपको देते हैं। 14 अगस्त जिस वक्त बादल फटा था उस वक्त मचैल माता की यात्रा चल रही थी और इस दौरान श्रद्धालु चिशुतु मार्ग को पार कर रहे थे और जैसे ही बादल फटा और आसपास की पहाड़ियों से मलबा नीचे आया, वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रद्धालु जान बचाकर भागने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने उस वक्त का वीडियो भी तैयार किया, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। बाढ़ और मलबे में दबने से अब तक 60 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों के लापता होने की भी जानकारी है। और हिमाचल में बारिश से तबाही की नई तस्वीर देखने को मिली। कांगड़ा में पौंग बांध पानी छोड़े जाने के बाद इंदौरा इलाके में सैलाब की स्थिति दिखी। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। इंदौरा के मड भोगरवा गांव में एक 3 मंजिला घर देखते ही देखते नदी में समा गया। नदी की तेज धारा से किनारे पर कटाव लगातार जारी है, जिससे कि ये घर नदी में विलीन हो गया। बताया जा रहा है कि आज भी पौंग बांध से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे इलाके में तबाही की तस्वीरें बन सकती हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के बड़वानी में भारी बारिश के चलते रूपा नदी अपने उफान पर है। नदी में उफान की वजह से राजपुर इलाके में एक कार तिनके की तरफ बहती हुई नजर आई। लोगों की माने तो कई सालों के बाद रूपा नदी में उफान आया है और अब घरों और दुकानों में पानी भर चुका है। और मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश से बिगड़े हालात। बारिश से नदी नाले उफान पर दिख रहे हैं। गौमुख नदी का रौद्र रूप दिखा। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है और बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। और विदेश की खबरों की अब बात करेंगे। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई है। अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में यूक्रेन जंग पर यह बड़ी मीटिंग की गई। दोनों के बीच 3 घंटे तक बैठक चली और बैठक में यूक्रेन में युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पाई। इस बैठक के बाद पुतिन और ट्रंप ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति ने बताया कि मीटिंग में यूक्रेन युद्ध पर बात हुई। रूस युद्ध खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हमारे रूस की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए रूस की चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए।
पुतिन ने मॉस्को में अगली मीटिंग के लिए ट्रंप को आमंत्रित भी किया। वहीं ट्रंप ने इस ऐतिहासिक बैठक को सार्थक बताया है। ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर मुद्दों को सुलझाने की राह पर हमारी बात हुई। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन के साथ मुश्किल लेकिन सार्थक बैठक हुई, लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। और ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे थे। 15 अगस्त को अमेरिका के सिएटल में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने इतिहास रच दिया है। पहली बार भारत का तिरंगा अमेरिका के मशहूर स्पेस नीडल पर लहराता हुआ दिखा। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर यह ऐतिहासिक पल भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व का पल बना। इस मौके पर भारत के काउंसल जनरल सिएटल के मेयर ब्रूस हेरेल और कई अमेरिकी नेताओं ने इसमें हिस्सा भी लिया था। इसके साथ ही आपको बताएं कि सिएटल के मशहूर कैरी पार्क में बड़ा आयोजन हुआ, जहां तिरंगे के साथ नृत्य, कविता और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबका मन मोह लिया। वर्ष 1962 में वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया स्पेस नीडल सिएटल की स्काई लाइन का प्रतीक है और अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र के तकनीकी भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। और बात मथुरा की होगी। देखिए, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो जारी कर सभी ब्रजवासियों और देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की बधाई दी है। सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि एक कलाकार और कृष्ण भक्त होने की वजह से अपनी प्रस्तुति से जन्म उत्सव मनाऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी ब्रजवासियों को हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव की बधाई और अनंत शुभकामनाएं। एक कलाकार और एक कृष्ण भक्त होने के नाते मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपनी कला की प्रस्तुति के माध्यम से ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाऊंगी। आप सब भी अपनी साधना से कृष्ण भक्ति में लीन हो जाएं। अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का दीप जलाएं। जय श्री कृष्ण। हैप्पी जन्माष्टमी। और मध्य प्रदेश के 105 साल पुराने ग्वालियर में फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर में आज जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का 100 करोड़ से अधिक कीमत के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। बैंक लॉकर से 100 करोड़ के ज्यादा के गहने मंदिर पहुंचाए गए। भारी सुरक्षा के बीच गहनों को गोपाल मंदिर पहुंचाया गया। इन गहनों से भगवान राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जा रहा है। साल में एक दिन जन्माष्टमी के मौके पर भगवान राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। और देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। मथुरा में भगवान कान्हा और राधा रानी के दर्शन के लिए भारी भीड़ दिख रही है। मथुरा वृंदावन में करीब 10 लाख भक्त मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाद बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखी। वहीं द्वारकाधीश मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर इस बार ठाकुर जी को अर्पित होने वाली पोशाक में सोने चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया है और इंद्रधनुष के 7 रंगों को रखा गया है। इसको पहनकर ठाकुर जी दिव्य और अलौकिक दिखेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मंदिर को सजाया गया है। जिस फूल बंगला में ठाकुर जी विराजेंगे उसको सिंदूरी रंग के फूलों से सजाया गया। और कान्हा की नगरी मथुरा में आज जन्म उत्सव की धूम है। भगवान कान्हा और राधा रानी के दर्शन के लिए भारी भीड़ दिख रही है। उज्जैन से पहुंचे दल ने पट खुलने के दौरान उज्जैन के आए डमरू वादकों ने प्रस्तुति यहां पर दी। डमरू बजाकर भगवान के जन्म उत्सव का स्वागत हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार भगवान बाबा महाकाल यहाँ पर दर्शन करने पधार रहे थे भगवान ठाकुर जी के, उसी प्रकार हम भी अवंतिका नगरी उज्जैन से यहाँ पर भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल के श्री चरणों में प्रस्तुति देने पधार रहे हैं। हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ पर। जय श्री महाकाल। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश में धूम दिखाई दे रही है। बिहार में भी धूम है। सभी मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी हो रही है और इसी क्रम में छपरा के नैनी गांव स्थित द्वारकाधीश मंदिर में भी जन्मोत्सव की विशेष तैयारी की गई है। जन्माष्टमी पर इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु सुबह से शाम तक पूजा करते हैं। श्रद्धालुओं से न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष ने बातचीत की है, दिखाते हैं आपको।
और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। पटना इस्कॉन मंदिर में खास तैयारी की गई है। 8 देशों के फूलों से मंदिर को सजाया गया है। 508 प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार मंदिर में दिखाई दे रही है और ये इस्कॉन मंदिर की खास तैयारी आप देख रहे हैं, जहां पर भगवान का श्रृंगार किया गया है। और देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर इस बार इस्कॉन मंदिर में भी भव्य व्यवस्था दिख रही है। पहली बार बैरिकेडिंग कर महिला पुरुषों की अलग अलग लाइन तैयार की गई। साथ ही मंदिर को बलून और फूलों से सजा दिया गया है। सुबह 11 बजे से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अभिषेक शुरू हो गया, जो कि शाम तक चलेगा। सभी भक्त बारी बारी से अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते नजर आएंगे। और नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में भी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। देर रात भगवान कृष्ण के हजारों श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए आपको दिखेंगे। कृष्ण भक्त हरे रामा हरे कृष्णा के साथ झूमते हुए नजर आए। देर रात भगवान का पट खोला गया। भगवान कृष्ण और राधा रानी के जयकारे लग रहे हैं। और पटना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। पाटलिपुत्र स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, सम्राट चौधरी समेत कई लोगों ने प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को याद किया। बहुत भावभीनी रूप से उनको हम याद करते हैं। आज उनकी मेरे क्षेत्र में अच्छी मूर्ति लगी है। मुख्यमंत्री जी आए, राज्यपाल जी आए, अभिनंदन।